2000 अगर इसकी आप क्षमता को देखेंगे 2026 में इसको 2.85 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम का होगा और 2030 तक इसको 27.49 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम पे ले जाने का प्रावधान रखा। टर्मिनल ये भी टूना टेकरा पर है, दीनदयाल पोर्ट पर ही बनेगा और इसको भी बीओटी के आधार पर बनाया जाएगा। 4,243 करोड़ रुपया इसके ऊपर अनुमानित लागत जो कंसेशनियर की तरफ से आएगी और 296 करोड़ रुपया जो है जो यूजर फैसिलिटीज के लिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी खर्च करेगी। ये क्लोज कंटेनर टर्मिनल होगा जो भारत के उत्तरी भाग को जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इनको भी अपनी सेवाएं देगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के भी विभिन्न अवसर पैदा होंगे। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बनकर तैयार होगा। अगर इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से इसका चयन होगा और कंसेशनियर जो है जो उसकी ही जिम्मेदारी होगी कि इसके डिजाइन को, इंजीनियरिंग को, फाइनेंसिंग को, प्रोक्योरमेंट से लेके इंप्लीमेंटेशन तक जो प्रोजेक्ट की है वो ही उन्हीं को ही करनी है। और ये बीओटी के आधार पर होगा। जब 30 वर्ष पूरे होंगे तो ये सरकार को वापस करना पड़ेगा और इससे कुल मिलाकर 21,90,000 TEUs पर एनम की क्षमता बनकर तैयार होगी। शुरुआत में इसमें 14 मीटर का ड्राफ्ट वेसल्स आने का होगा जिसको अभी प्रावधान है और 6,000 TEUs इसके आने की रहेगा। लेकिन कंसेशनिंग अथॉरिटी जो है वो इसको 5.5-15 मीटर तक करेगी और भविष्य में इसको 18 मीटर तक ले जाने का कंसेशनियर को भी प्रावधान होगा। तो वो चैनल हो, बर्थ पॉकेट हो, टर्निंग सर्कल हो, इन सबको बनाने का भी वो काम करेंगे। इससे जो कच्छ रीजन है गुजरात का, जो पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भारत के पोर्ट्स में टर्मिनल हैंडलिंग के लिए भी, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट जब यहां पर आएगी 5,963 करोड़ रुपए के लगभग कंसेशनियर्स के माध्यम से इसमें पेमेंट आएगी, लागत आएगी और इस इन्वेस्टमेंट से लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये यूनियन लिस्ट में भी है और इसको सभी राज्यों से बातचीत करके उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कुछ उदाहरण ऐसे भी आते थे जहां पे कुप्रबंधन रिपोर्ट होता था या चुनाव नहीं होता था, बहुत लंबे समय तक एक ही व्यक्ति वहां पर बैठे रहते थे। तो उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए कि उसकी रजिस्ट्रेशन को सरल किया जाए, उसका एक ये लाभ मिलेगा। गवर्नेंस में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही तय होगी और एमसीएस एक्ट 2002 में कतिपय संशोधन करने के साथ साथ इसमें जो विशेष सुधार होगा वो चुनावों में होगा। तो एमसीएस के बोर्ड के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। केवल ऐसे ही एक्टिव मेंबर्स चुनाव लड़ने के पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 3 जनरल मीटिंग्स में भाग लिया हो और वो इन सोसाइटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करता हो। दूसरा जो है, बोर्ड के कंपोजिशन, मीटिंग्स और मेंबरशिप में भी सुधार होगा। दो एक्सपर्ट्स को कोऑप्ट सदस्य के रूप में लेगा। बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 1/3
मेंबर्स का कोरम अनिवार्य होगा। जहां गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की मैं बात करता हूं, तो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए लिक्विडिटी, एक्सपोजर आदि संबंधित फाइनेंशियल नॉर्म्स निर्धारित किए जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए से अधिक डिपॉजिट वाले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी तथा 500 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट हो गया।